टीम इंडिया सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी गई तो सामने कौन होगा? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है ना? तो चलिए आज इस पूरे समीकरण को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इंडिया का सेमीफाइनल तक का रास्ता असल में कितना साफ है। यहाँ एक मजेदार बात है, इंडिया का अभी एक मैच बचा हुआ है, लेकिन पॉइंट्स टेबल का जो गणित है ना, वो कुछ ऐसा बन गया है कि हमें लगभग पता है कि सेमीफाइनल में इंडिया का सामना किससे होगा। जी हाँ, तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। तो चलिए इस पॉइंट्स टेबल की पहेली को सुलझाते हैं। देखने में ये भले ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, पर एक बार समझने लगेंगे तो ये काफी सीधी है। तो सवाल बस इतना सा है, इंडिया अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कैसे करेगी और वहां उनका सामना किससे होगा? आइए इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अपने ग्रुप 1 की, क्योंकि सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। यहीं छिपा है समीकरण का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा कि इंडिया नंबर 2 की टीम बनकर कैसे क्वालिफाई करेगी। तो ये है ग्रुप 1 का हाल। साउथ अफ्रीका 2 मैच जीतकर टॉप पर है मजबूती से, और इंडिया ने अपना 1 मैच जीता है। मतलब फिलहाल इंडिया दूसरे नंबर की जगह के लिए दौड़ में बनी हुई है। यहीं से पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन का रास्ता एकदम 2 स्टेप का है। स्टेप 1, साउथ अफ्रीका का अगला मैच है जिम्बाब्वे से। अब सब यही मानकर चल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी और 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर अपनी जगह पक्की कर लेगी। अब आता है स्टेप 2। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत को 1 मार्च को वेस्ट इंडीज को हराना ही होगा किसी भी हाल में, तभी उनके 4 पॉइंट्स होंगे और वो नंबर 2 की जगह पर आ पाएंगे। तो नतीजा एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि इंडिया का सिर्फ 1 ही मैच बाकी है, वो 6 पॉइंट्स तक तो पहुंच नहीं सकते। इसका मतलब अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा भी देती है तो वो ग्रुप में दूसरे नंबर पर ही फिनिश करेंगे। नंबर 1 की जो जगह है वो अब उनकी पहुंच से कह सकते हैं कि बाहर है। ठीक है, तो इंडिया का ग्रुप तो समझ आ गया। अब जरा ग्रुप 2 पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि वहां तो मामला और भी ज्यादा साफ है। यहीं से पता चलेगा कि सेमीफाइनल में दूसरी टीम कौन सी होगी। और खबर ये है कि न्यूजीलैंड पर जीत के साथ ही इंग्लैंड ने अपने ग्रुप में नंबर 1 की पोजीशन कंफर्म कर ली है। बस हमारे समीकरण का दूसरा हिस्सा भी सॉल्व हो गया। अब जरा सेमीफाइनल का नियम समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ग्रुप 1 की जो रनर अप टीम होगी, मतलब जो दूसरे नंबर पर रहेगी, वो खेलेगी ग्रुप 2 की विनर टीम से। तो अब इन दोनों बातों को मिलाएं तो हमारे सामने आता है वो महामुकाबला जिसका सबको इंतजार है। जी हाँ, वो मुकाबला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर इंडिया अपना अगला मैच जीत जाती है तो ये लगभग तय है कि सेमीफाइनल में उनकी टक्कर इंग्लैंड से ही होगी। तो अब जब हमें पता चल गया है कि मुकाबला किसका किससे हो सकता है, तो ये भी देख लेते हैं कि ये मैच होगा कब और कहाँ। तो तारीख है 4 मार्च और वेन्यू कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। मतलब अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो इंग्लैंड से उनकी भिड़ंत इसी ऐतिहासिक मैदान पर होने वाली है। लेकिन एक मिनट, ये जो इतना बड़ा सेमीफाइनल हम देख रहे हैं, ये अभी सिर्फ एक अगर पर टिका है, एक संभावना है। इस पूरी पिक्चर को हकीकत बनाने के लिए इंडिया को एक आखिरी हर्डल पार करना होगा। सब कुछ अब सिर्फ एक मैच पर आ गया है, एक जीत और इंडिया सेमीफाइनल में। और अगर हार गए तो टूर्नामेंट का सफर यहीं पर खत्म। और वो फाइनल दरवाजा है 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाला मैच। वो जीत गए तो सेमीफाइनल का टिकट पक्का। तो सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का स्टेज लगभग तैयार है, सब कुछ सेट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है, क्या टीम इंडिया वेस्ट इंडीज वाली आखिरी चुनौती को पार करके उस स्टेज तक पहुंच भी पाएगी?